Hi everyone, today in this video I'm going to talk about IELTS reading. In this video I'll teach you how to solve IELTS reading और आज की इस वीडियो को देखने के बाद IELTS रीडिंग में आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आसानी शुरू हो जाएगी। कोई भी आंसर आपको देखना हो सो किस तरीके से आपको आंसर सॉल्व करना चाहिए, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तुम बात करता हूँ आइल्स रीडिंग में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका 5.5 बैंड स्कोर आ रहा है। उसका एक कारण ये भी है, हो सकता है कि आपको अच्छे से ये चीज़ नहीं पता है कि अटेम्प्ट कैसे करना है, क्योंकि ज़्यादातर देखिए इंस्टीट्यूट्स में क्या होता है कि अगर एक इंस्टीट्यूट एक क्लास में अगर मोर देन 50 स्टूडेंट्स बैठे हैं तो हो सकता है कि आप अपने टीचर से बात ही नहीं कर पा रहे हैं, आप पूछ ही नहीं पा रहे हैं कि रीडिंग को अटेम्प्ट कैसे करना है। हर रोज़ जब आपके आंसर चेक होते हैं और आप बोलते हैं कि मेरे तो 20 ठीक हुए हैं, मेरे 22 ठीक हुए हैं, मेरे तो 6 ही नहीं आ रहे हैं, और अगर आप जीटी के कैंडिडेट हैं तो आपको 7 चाहिए। सो आज की इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए और जो चीज़ आपको लगे आपको नोट करनी चाहिए, नोटबुक पे ज़रूर नोट करें क्या स्टेप हैं, किस तरीके से अटैम्प्ट करना चाहिए। सबसे पहले तो जो पैसेज है, जो भी पैसेज है, पैराग्राफ है, आपको कभी भी पैराग्राफ को नहीं देखना है, नहीं शुरू करना है। सबसे पहले आपको शुरू करना है क्वेश्चन से। सो जो भी क्वेश्चंस हैं, जैसे यहाँ पर क्वेश्चंस हैं 4 to 6, सबसे पहले आपको क्वेश्चंस देखने हैं और क्वेश्चन में सबसे पहले आपको जो की वर्ड्स हैं, जो मेन वर्ड्स होते हैं जिनको फोकस वर्ड्स भी बोलते हैं, उनको आपको सबसे पहले सर्कल करना है या फिर अंडरलाइन करना है आपको। जैसे यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन में जो मुझे कीवर्ड लग रहा है दैट इज EPRI, दैट इज EPRI। और उसके बाद EPRI जैसे ही मुझे लगता है फोर्थ क्वेश्चन में है। और फिफ्थ क्वेश्चन में अगर मैं देखूं कीवर्ड, सो दैट इज एडवांटेज। जल्दी जल्दी से आपको ये करना है जो कीवर्ड्स आपको लगे फोकस वर्ड हैं। और इसके अलावा टेक्निक, टेक्निक कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कीवर्ड नहीं है, लेकिन ये भी एक तरीके का कीवर्ड ही है। उसके बाद है डीएल्स। डीएल्स एक नेम है और मुझे पता है इस चीज़ का कि जो नेम होते हैं किसी भी लोकेशन का नाम हो सकता है, किसी पर्सन का नाम हो सकता है, या फिर कुछ डेट्स हो सकती हैं या फिर ईयर्स हो सकते हैं, जैसे 2015, 2016। ये चीज़ें ढूंढने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। और उसके बाद सिक्स क्वेश्चन में डिफ़िकल्टी, कुछ चीज़ डिफ़िकल्टी जो है इस चीज़ को आपको देखने में आसानी हो सकती है। उसके बाद है एसोसिएटेड विद यूजिंग द लेज़र, लेज़र। उसके बाद है लेज़र कीवर्ड। उसके बाद है इक्विपमेंट, भी एक कीवर्ड है। तो फाइनली हमारे पास जो है वो कीवर्ड्स हमारे पास आ चुके हैं। जैसे ही आपके पास कीवर्ड्स आ जाएं, और फोर्थ क्वेश्चन में फाइनेंशियल सपोर्ट, ये भी कीवर्ड है। जैसे ही आपके पास कीवर्ड्स आ जाएं उसके बाद आपको ठीक जाना है पैराग्राफ के अंदर जहां पे आपको आंसर फाइंड आउट करना है। सो देखिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग सबसे पहले स्कैनिंग करनी है आपको। और स्कैनिंग में आपको एक चीज़ बता दूं, स्कैनिंग करते वक्त आपको हर वर्ड रीड करने की ज़रूरत नहीं है। हमें देखना है सबसे पहले जो फोर्थ क्वेश्चन के अंदर था, हमें देखना है सबसे पहले EPRI। सो EPRI यहाँ पर मैं स्कैन कर रहा हूँ। सो लुक एट हियर, हियर वी हैव EPRI। ओके, देखिए ध्यान से, हियर वी हैव EPRI, अगेन हियर वी हैव EPRI, राइट। सो ये है हमारा यहाँ का कीवर्ड। सो दिस इज व्हाट वी हैव हियर, कीवर्ड EPRI। ओके, अब हमें जो सेंटेंस जो हमें रीड करना है, जो कि यहां से शुरू हो रहा है, द टेक्निक सर्वाइव्स, यहां से हमें शुरू करना है। सो नीचे जाके हमें देखना है कि जो हमारा क्वेश्चन है उसे हमें जाके एक बार फिर से देखना होगा, ताकि आप एक बार आपको क्लियर हो जाए कि क्या चीज़ आपको एग्जैक्टली देखनी है। सो EPRI रिसीव्स फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम, यहाँ पर है EPRI, वो हमें हमारा कीवर्ड मिल चुका है। उसके बाद है फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम, कि जो EPRI है उसे फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती है फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम हु, किससे मिलती है, किससे उसे हेल्प मिलती है, फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम। चलिए अब ऊपर देखते हैं। उसके बाद हमें साथ के साथ ही वहाँ देखना है जहाँ हमने जो कीवर्ड, जहाँ पे हमने देखा था। सो हमारा जो कीवर्ड है वो हमने देखा था यहाँ पर। सो इस सेंटेंस को हम यहाँ से रीड करेंगे, द टेक्निक सर्वाइव्स to this day at a test site in Florida run by the University of Florida with support from the Electrical Power Research Institute EPRI based in California।
यहाँ तक हमें कोई भी फाइनेंशियल सपोर्ट की बात नहीं की गई है। सो इसलिए हमें जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो भी हमें रीड करना है, जो जहाँ एक बार फिर से EPRI जो कीवर्ड है आ रहा है। उसके बाद है विच इज़ फंडेड बाय, विच इज़ फंडेड बाय, लुक एट दिस गाइस, फंडेड। फंडेड जो है वो सिनोनिम लैंग्वेज है किसकी, फाइनेंशियल सपोर्ट की। विच इज़ फंडेड बाय, लुक एट दिस, फंडेड बाय पावर companies, which is funded by power companies, funded by power companies। so यहां पर जो हमारा फोर्थ है, फाइनेंशियल सपोर्ट जो है फ्रॉम किससे मिलती है, वो हमें मिलती है पावर कंपनीज से। सो फोर्थ का जो आंसर है दैट इज पावर कंपनीज, फोर्थ का आंसर है पावर कंपनीज। अब उसके बाद हमें देखना है, नेक्स्ट हमें देखना है फिफ्थ क्वेश्चन, एडवांटेज, एडवांटेज, टेक्निक और डीएल्स। सबसे पहले अगर मैं बात करूं फिफ्थ क्वेश्चन में जो हमें कीवर्ड जो आसानी से मिल सकता है वो है नाम, जो कि डीएल्स, जो कि एक नाम है, नाम हो गया, या फिर किसी भी चीज़ की अगर बात करूं कोई साल हो सकता है या किसी लोकेशन का नाम हो सकता है जो आपको बड़े आसानी से मिल सकता है। सो हमें पहले कीवर्ड देखना, उसके बाद हमें पैराग्राफ में जाना है। सो लेट्स सी दैट कि डीएल्स कहाँ पर है। और एक चीज़ आपको बता दूं, यहाँ पर नोट करने वाली एक चीज़ ये है कि जो फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं वो हमेशा ही ऑर्डर में होते हैं। ऑर्डर में होने का मतलब ये है कि अगर हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है, अगर फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हमारा हमें यहाँ पर मिला है, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर अगर हमें यहाँ पर मिला है, तो जो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर होगा वो हमें नीचे मिलेगा, इससे नीचे, ना कि ऊपर। ऊपर नहीं होगा, वो हमें नीचे ही मिलेगा, क्योंकि अगर फोर्थ क्वेश्चन का आंसर ऊपर है, यहाँ पर है, तो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर उसके बाद नीचे होगा। अभी हमें देखना है डीएल्स, एडवांटेज और टेक्निक। सो लेट्स सी, लेट्स गो फॉर स्कैनिंग नाउ। सो देखिए नाउ डीएल्स, ओके, सो वंस अगेन आई एम स्कैनिंग। हर वर्ड आपको रीड करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको डीएल्स देखना है। सो लुक एट दिस, हियर वी हैव डीएल्स और यहाँ पर भी है डीएल्स, ओके। सो यहाँ से मैं रीड करूँगा इसको, जहाँ जिस सेंटेंस में आपको आपका कीवर्ड मिल जाए उसके पीछे वाला जो सेंटेंस है, जहाँ से वो शुरू हो रहा है उसके पीछे वाला भी और उसके आगे वाला भी आपको रीड करना है। एक चीज़ आपको मैं और बता दूँ, कोई भी क्वेश्चन है किसी भी रीडिंग में, किसी भी क्वेश्चन टाइप में कोई भी क्वेश्चन है, वो हमेशा एक या दो सेंटेंस में से ही बनाया गया होता है। कोई भी क्वेश्चन है उस सेंटेंस को बोलते हैं मैचिंग सेंटेंस। अगर मैं अगर बात करूं इस सेंटेंस की, तो जैसे मुझे यहाँ पर मिल गया है ये, सो आई वुड से कि ये जो है यहाँ पर दिस इज आवर मैचिंग सेंटेंस, जो यहाँ से शुरू हो रहा है और ये पूरा जो यहाँ से लेकर है, दिस इज गोइंग टू बी आवर मैचिंग सेंटेंस। इसको बोलते हैं मैचिंग सेंटेंस। हमें जो पूरा फोकस करना है, अब हमें यहाँ करना है जहाँ आपको कीवर्ड एक बार लगे कि यहाँ मुझे मिल चुका है, सो आपको पूरा जो लैंग्वेज अंडरस्टैंड करनी है वो यहीं करनी है, आपको इसके अलावा कहीं और आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ देखिए, यहाँ पर व्हाट गोज अप मस्ट कम डाउन पॉइंट्स आउट जॉन क्लॉड डीएल्स ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू मैक्सिको। लेकिन यहाँ पर हमें देखना क्या है कि एडवांटेज के लिए हमें देखना है कि एडवांटेज की क्या बात की गई है, राइट। सो व्हाट गोज अप हियर, उसके बाद अगर मुझे लगे कि मुझे पहले यहाँ पर कोई एडवांटेज की बात नहीं मिली है, यहाँ तक कोई मुझे नहीं मिली है, तो यहाँ पर उसके बाद डीएल्स नेक्स्ट सेंटेंस में फिर से आ रहा है, तो मुझे नेक्स्ट सेंटेंस भी रीड करना है। डीएल्स इज लीडिंग अ प्रोजेक्ट विच इज बैक्ड बाय EPRI टू ट्राई टू यूज लेजर्स टू डिस्चार्ज lightning safely, to use lasers to discharge lightning safely। अभी नीचे हमें देखना है, यहाँ पर क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5 हमें देखना है। 5 में देखिए यहाँ पर दिया गया है डील्स, जो डील के द्वारा डेवलप किया गया है, जो एडवांटेज है, जो टेक्निक जो है जो डेवलप की गई है डील्स के द्वारा, और इट कैन बी यूज्ड डैश, जो कि उसकी एडवांटेज हमें देखनी है कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दैट। सो उसकी एडवांटेज देखिए यहाँ पर क्या एडवांटेज है। सो हियर वी हैव एडवांटेज ऑफ दैट। व्हाट गोज अप हियर, डीएल्स इज लीडिंग अ प्रोजेक्ट which is backed
to try to use lasers to discharge lightning safely is leading a project which is backed by, तो यहां पर है to try to use lasers to discharge lightning safely. टू यूज, लेजर को किस चीज के लिए यूज किया जा रहा है? टू डिस्चार्ज लाइटनिंग सेफली. अभी यहां पर आंसर जो मुझे लग रहा है दैट इज टू डिस्चार्ज, टू यूज लेजर्स टू डिस्चार्ज लाइटनिंग सेफली. लेकिन हमें यहां पर एक चीज और इंपॉर्टेंट देखनी है. व्हाट इज दैट? क्योंकि यहां पर इंस्ट्रक्शन में दिया गया है, जो आपको बड़े ध्यान से देखना होता है. व्हाट इज दैट? कि यहां पर इंस्ट्रक्शन में दिया गया है नो मोर देन 2 वर्ड्स. सो यहाँ पर दिया गया है नो मोर देन 2 वर्ड्स. इसको भी हमें ध्यान में रखना है. तो यहाँ पर मैं इतना आंसर तो मैं नहीं लिख सकता इसका. सो इसलिए यहाँ पर मुझे या तो 2 वर्ड्स का आंसर आएगा या फिर 1 वर्ड आएगा. सो ऊपर दिया गया है यहाँ पर, वी हैव टू सी हियर. ओके, सो हियर वी हैव टू डिस्चार्ज लाइटनिंग सेफली. सो lightning safely can be the answer, so I'm going to use safely. So safely is going to be our answer for question number 5. फिफ्थ का आंसर जो है वो safely होगा. सो एक चीज़ और बता दूं, जैसे जहां पर आपको कोई आंसर आपको मिल जाता है तो वहां पर आप लिख भी सकते हैं कि यहां पर मुझे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर मिल चुका है, यहां पर मुझे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर मिल चुका है. जैसे ऊपर हमें मिला था यहाँ पर 4th का, लेट्स से कि यहाँ पर हमें मिला था, यहाँ पर था 4th का आंसर. और उसके बाद जो है वो नीचे हमें मिला था जो, सो नीचे जो है उसका 5th का आंसर मिलेगा और उससे नीचे मिलेगा हमें 6th का आंसर. सो हमें 6th का आंसर देखना है. 6th के आंसर के लिए हमें कीवर्ड्स हैं हमारे पास डिफ़िकल्टी और लेज़र इक्विपमेंट. कोई ऐसी डिफ़िकल्टी जो कि लेज़र इक्विपमेंट के साथ जो है एसोसिएटेड है. सो दैट्स व्हाट वी हैव टू सी, डिफ़िकल्टी और लेज़र इक्विपमेंट. लेट्स गो फॉर दैट. जो फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं वो हमेशा ऑर्डर में होते हैं. जैसे ऐसे कभी भी नहीं होगा कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 नीचे मिला है तो 5th उसके ऊपर मिल जाएगा. तो हमेशा आपको जैसे ऊपर क्वेश्चन नंबर 4 मिला है तो उसके नीचे ही आपको 5th मिलेगा. अभी हमें देखना है लेजर्स. सो लेजर्स या फिर डिफ़िकल्टी. सो लेजर्स और डिफ़िकल्टी के लिए हमें देखना है. ओके, लेट्स सी, लेट्स गो फॉर स्कैनिंग वंस मोर. ओके, सो हियर वी हैव 90 began some of the 20 years which high powered lasers. Here we have lasers again guys. Okay, here we have lasers. Okay, उसके बाद यहाँ पर है laser. Okay, laser. Okay, right. Okay, so lasers were revealing if a laser could generate a line of ionization in the air all the way up to storm cloud, the conducting path could be used to guide lightning to earth before the electric field becomes strong enough to break down the air in an uncontrollable surge. To stop the laser, यहाँ पर भी laser आ रहा है, to stop the laser itself being struck, it would not be pointed straight at the clouds. Okay, यहाँ पर भी मुझे आंसर नहीं मिल रहा है. अगर आपको लगे कि आपको आंसर यहाँ पर भी इसका नहीं लग रहा है सो आप थोड़ा और नीचे जा सकते हैं. क्योंकि यहाँ पर लेज़र की बात की गई थी. अगर मैं बात करूँ इस पैराग्राफ की, यहाँ ओवरऑल लेज़र की बात की गई थी. सो मुझे लग रहा था इसके अंदर आंसर होगा, बट इसके अंदर आंसर नहीं है. सो व्हाट डू आई हैव टू डू? सो उसके बाद मुझे नेक्स्ट पैराग्राफ देखना होगा. सो नेक्स्ट में है यहाँ पर लेज़र. द लेज़र इज नो निफ्टी पोर्टेबल. ओके, इट इज़ अ मॉन्स्टर दैट टेक्स अप अ होल रूम. अब मुझे यहाँ पर लग रहा है मॉन्स्टर इन द सेंस कि यहाँ पर एक डिफ़िकल्टी की बात की जा रही है, प्रॉब्लम की बात की जा रही है जो कि लेज़र से रिलेटेड है. टेक्स अप अ होल रूम मीन्स जो वो पोर्टेबल नहीं है. लेज़र जो है वो पोर्टेबल नहीं है, मीन्स उसको जो है जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह पे मूव नहीं किया जा सकता. अगर किया जाएगा सो डीएल्स इज ट्राइंग टू, डीएल्स क्या कर रहा है, डीएल्स इज ट्राइंग टू कट डाउन the size and says that
लेज़र, ये हमारा मैचिंग सेंटेंस है। जब आपको लगे कि आपके कीवर्ड्स मिल चुके हैं और आपका सेंटेंस भी मैच कर रहा है, उसको बोलते हैं मैचिंग सेंटेंस, और उसी सेंटेंस पे आपको पूरा फोकस करना होता है, मैचिंग सेंटेंस। कोई भी क्वेश्चन है रीडिंग में, कोई भी क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन एक या दो सेंटेंस में से बनाया गया होता है, उसको बोलते हैं मैचिंग सेंटेंस। जैसे ही आप मैचिंग सेंटेंस तक पहुंच जाए, देखिए याद रखें इस चीज़ को, पहली चीज़ है कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है, दूसरी चीज़ है नंबर सेकंड, आपको मैचिंग सेंटेंस के पास पहुंचना है। जैसे आपको मैचिंग सेंटेंस मिल जाए, तीसरी चीज़ है वहीं पे आपको आंसर को फाइंड आउट करना है, वहीं आपको पूरा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। ओके, सो डीएल्स इज ट्राइंग टू कट डाउन द साइज। ओके, क्योंकि वो एक बड़ा साइज, उसका ह्यूज साइज है जिसको कि मूव नहीं किया जा सकता, जो कि पोर्टेबल नहीं है। सो यहां पर हमारे पास in the question, the main difficulty associated with using the laser equipment is related to its, जो difficulty है लेजर से related, its क्या लगता है आपको यहां पर आंसर होगा, its किस चीज से related जो है difficulty है। so that is going to be of course size। so that is our answer। सो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं कोई भी रीडिंग का क्वेश्चन है। आपको एक बार फिर से बता दूं, सबसे पहली चीज़ है कि आपको सबसे पहले कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है, और जैसे ही आप कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लेते हैं उसके बाद आपको कीवर्ड्स को स्कैन करना है पैसेज के अंदर, और जैसे ही आप पैसेज पैराग्राफ में आप स्कैन कर लेते हैं और आपको मैचिंग सेंटेंस देखना है। जब आपको मैचिंग सेंटेंस मिल जाए तो मैचिंग सेंटेंस में आपको पूरा जोर लगा के अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है, और जैसे आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, ज़्यादातर ऐसा होता है रीडिंग में सिनोनिम लैंग्वेज भी यूज़ की जाती है, लेकिन अगर आपको कीवर्ड्स जो हैं, ख़ास तौर पे जो नेम्स हैं या फिर नेम ऑफ लोकेशन या फिर कोई साल हो सकता है या फिर कोई डेट हो सकती है, इसको ढूंढना बहुत ज़्यादा आसान होता है। सो उम्मीद करता हूँ ये एक छोटा सा वीडियो मैंने रीडिंग के ऊपर बनाया, अगर आपको पसंद आया सो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इसके बाद मैं राइटिंग की वीडियोज़ बनाने वाला हूँ, एंड आई विल बी ऑल्सो अपलोडिंग क्यू कार्ड्स, स्पेशली पाथ 3 वीडियोज़ एज वेल। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।